लड़की ने जानबूझकर अपनी जांघ को स्टील की सुई से छेद दिया और ऐसा दिखाया जैसे उसे मासिक धर्म की वजह से खून बह रहा हो। फिर वो तेजी से अपनी माँ के पास गई, अपनी स्कर्ट उठाई और कहा कि शायद उसे मासिक धर्म शुरू हो गया है। माँ ने ये देखते ही उसे कमरे में ले जाकर हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन माँ को नहीं पता था कि लड़की ने ऐसा सिर्फ उसे वहां से हटाने के लिए किया था। कमरे में पहुंचते ही लड़की रोते हुए बोली कि जिस फार्म हाउस के मालिक ने उनके परिवार को मेहमान बनाया था वो असल में एक संघी हत्यारा है। ये सुनकर माँ हैरान रह गई और उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है। दरअसल अभी कुछ देर पहले फार्म हाउस के मालिक के गूंगे बेटे जैक ने लड़की को गोदाम में ले जाकर एक मोटी एल्बम खोली थी। उसमें फार्म मालिक और कई जोड़ों की तस्वीरें थी। लड़की को कुछ समझ नहीं आया, तभी जैक ने अपनी तस्वीर की ओर इशारा किया और फिर एक दूसरी तस्वीर पर मौजूद जोड़े की ओर। जब लड़की अभी भी समझ नहीं पाई तो जैक ने अपना मुंह खोला और कैंची का इशारा किया। जब लड़की ने जैक की पुरानी तस्वीर में उसकी जीभ देखी तब उसे समझ आया कि जैक के असली माता पिता फार्म मालिक नहीं थे। उसके माता पिता को फार्म मालिक ने मार डाला था और उसका रहस्य छिपाने के लिए उसकी जीभ काट दी थी, फिर उसे अपना बेटा बनाकर पाला था। इसके बाद जैक ने एक खाली एल्बम निकाली और उसमें फार्म मालिक और लड़की के परिवार की ताजा तस्वीर रख दी। ये देखकर एनी लड़की पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि इसका मतलब था कि उनका परिवार फार्म मालिक का अगला निशाना था। अपने माता पिता को यह बात बताने के लिए एनी ने फोन से तस्वीरें खींची, अपनी जांघ छेदी और माँ को कमरे में बुलाकर बताया कि फार्म मालिक एक संघी हत्यारा है। ये सुनकर माँ बहुत डर गई। उसने देखा कि उसका पति अभी भी बाहर फार्म मालिक से बात कर रहा था। माँ ने एनी को शांत किया और कहा कि फार्म मालिक को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फिर उसने सामान्य व्यवहार करते हुए पति को अंदर बुलाया और सब कुछ बताया। इसके बाद माँ ने चाकू लिया और आत्मरक्षा के लिए तैयार हुई। उसने बहाना बनाया कि एनी की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल ले जाना है, लेकिन अजीब बात यह थी कि फार्म मालिक ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान दी। बाहर निकलते ही उन्हें पता चला कि उनकी कार के टायर फट चुके थे। फिर भी वे नजरअंदाज करते हुए कार चलाने की कोशिश करने लगे। तभी फार्म मालिक आया और टायर ठीक करने की पेशकश की। अपनी शंका छिपाने के लिए उन्होंने उसे ठीक करने दिया। सौभाग्य से टायर ठीक होने तक कुछ नहीं हुआ। जब वे जाने लगे तो फार्म मालिक ने पति को गले लगाया, फिर माँ को गले लगाने की कोशिश की। माँ को यह पसंद नहीं था, लेकिन पति के इशारे पर उसने कुछ नहीं कहा। जाने से पहले एनी ने जैक से चुपके से कहा कि वो उसे बचाने जरूर लौटेगी। फार्म मालिक ने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वे कार स्टार्ट करने लगे एक डरावना दृश्य देखकर पति ने कार रोकी और एक लड़के को बचाने गया। माँ ड्राइविंग सीट पर चढ़ी और कार निकालने की कोशिश की, लेकिन फार्म मालिक ने रिमोट से दरवाजा बंद कर दिया। जब पति लड़के को बचाकर लौटा तो माँ और बेटी फार्म मालिक के कब्जे में थी। उसने उन्हें बैंक से सारे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करने को मजबूर किया और रिश्तेदारों को मैसेज भेजने को कहा कि वे विदेश घूमने जा रहे हैं, ताकि उनकी मौत का किसी को पता न चले। जब परिवार डर से कांप रहा था, फार्म मालिक ने एनी को बेहोश करने के लिए सुई उठाई। ये देखकर माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने छिपा हुआ चाकू निकालकर फार्म मालिक का चेहरा काट दिया। फिर उसने उसकी पत्नी से बंदूक छीनी और परिवार को लेकर कमरे से भागी। भागने से रोकने के लिए उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वे कार तक पहुंचे फार्म मालिक का भाई दाढ़ी वाला वहां आ गया। उसके पास हथियार था, इसलिए पति ने कार पीछे की। वे एक कमरे में छिप गए और दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। दाढ़ी वाला तुरंत नहीं आया, बल्कि पहले फार्म मालिक को कमरे से निकाला। दरअसल वे एनी के परिवार के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलना चाहते थे। परिवार ने हथियार ढूंढे और बच्चों को अलमारी में छिपाकर कहा कि कुछ भी हो बाहर न निकले, लेकिन दाढ़ी वाला सीढ़ी लेकर ऊपर चढ़ गया और अटारी से उनके कमरे में घुसने की कोशिश करने लगा। पति ने हथौड़ा लिया और ऊपर गया, जबकि मां नीचे रही। तभी फार्म मालिक ने घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर आ गया। एक कमरे से आवाज सुनकर वो दरवाजा खोलने लगा, लेकिन मां ने उसे रोक दिया। दोनों के बीच दरवाजे पर ताकत की जंग शुरू हुई। फार्म मालिक ने गुस्से में गोली चलाई, जिससे मां को भागना पड़ा। तभी फार्म मालिक की पत्नी भी आ गई। जैसे ही वे मां को सबक सिखाने लगे, ऊपर से खांसी की आवाज आई। ये अलमारी में छिपे बच्चों की थी। दोनों ऊपर गए और अलमारी खोलने ही वाले थे कि मां ने फार्म मालिक पर कीटनाशक छिड़क दिया। फिर वो बच्चों को लेकर भागी। उसी वक्त पति और दाढ़ी वाले की हाथापाई चल रही थी। जब दाढ़ी वाला पति को शीशे पर दबाने वाला था, मां ने हथौड़े से उसे मारकर पति की जान बचाई। फार्म मालिक की आंखों में कीटनाशक जाने से वो दर्द से चिल्ला रहा था और बाथरूम में आंखें धो रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर परिवार छत पर गया और दाढ़ी वाले की सीढ़ी से भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते ही फार्म मालिक की पत्नी ने उन्हें देख लिया। मां ने ईंट से उसे नीचे गिरा दिया। हालांकि वे बच गए, लेकिन सीढ़ी एक तरफ गिर गई। मजबूरी में पति नीचे कूदा और दर्द सहते हुए सीढ़ी फिर से लगाई, जिससे परिवार नीचे उतर सका। लेकिन तभी फार्म मालिक ने एनी को अगवा कर लिया। बेटी को बचाने के लिए माता पिता ने हथियार छोड़ दिए। मां घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाई, लेकिन फार्म मालिक ने कहा कि कोई नहीं बचेगा और गोली चलाने वाला था। तभी एनी ने सुई निकालकर उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन दे दिया। फार्म मालिक बेहोश हो गया। पति उसे गोली मारना चाहता था, लेकिन रहम आ गया। लेकिन तभी जैक ने पत्थर उठाकर फार्म मालिक पर हमला कर दिया। जैक को न सिर्फ अपनी जीभ कटवानी पड़ी थी, बल्कि उसके माता पिता भी इसी शैतान ने मारे थे। उसका गुस्सा फूट पड़ा। अंत में जैक ने अपने माता पिता का बदला लिया
और एनी के परिवार के साथ उस दुखद फार्म हाउस को छोड़कर चला गया। इसके साथ ही फिल्म खत्म हुई।